नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महानायक की कहानी सुनाऊंगा जो मात्र 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करता है, बड़े बड़े कौरवों के महारथियों को धूल चटाता है और 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं अभिमन्यु की। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अभिमन्यु के जन्म से पहले ही उसके मृत्यु की तारीख, उसके मृत्यु की उम्र निश्चित कर दी गई थी, मात्र 16 वर्ष। तो आज हम यही बात करेंगे कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, किसने 16 साल निश्चित कर दी थी अभिमन्यु की उम्र। तो आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, असल में अभिमन्यु अपने पुनर्जन्म में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था शेषिरायण ऋषि। पुत्र की कामना रखते थे, एक ऐसे पुत्र की कामना रखते थे जिसे कोई नहीं पराजित कर सके। तो शेषिरायण ऋषि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मांगो जो मांगना है। शेषिरायण ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक ऐसे पुत्र की कामना करता हूं जिसे कोई पराजित ना कर सके। भगवान भोलेनाथ उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे पुत्र का वरदान देता हूं जिसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। और दोस्तों, जन्म होता है शेषिरायण ऋषि के पुत्र के तौर पर काल्यावन का, और ये काल्यावन भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाया। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण के दो सबसे बड़े शत्रु जरासंध और काल्यावन मिलते हैं। जरासंध काल्यावन से कहता है कि तुम एक काम करो, कृष्ण की नगरी मथुरा पर आक्रमण कर दो। काल्यावन आओ देखता है न ताओ, मथुरा पर आक्रमण कर देता है। वहां पर श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं। श्री कृष्ण एक चीज जानते थे कि काल्यावन से युद्ध करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि काल्यावन को भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि इसे कोई पराजित नहीं कर सकता, इसे कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं मार सकता। इवन भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी काल्यावन का कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ किसी तपी की तपो अग्नि से ही काल्यावन को खत्म किया जा सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण काल्यावन को छकाते हुए एक गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। उस गुफा में राजा मुचकुंद हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। इतनी तप अग्नि उनकी आंखों में, मतलब कह सकते हैं, जमा हो गई थी। तो राजा मुचकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण के पीछे पीछे काल्यावन भी एंटर करता है उस गुफा में और वो राजा मुचकुंद को पैर से जगा देता है, मतलब पैर से जगाता है श्री कृष्ण समझकर। राजा मुचकुंद जैसे ही जागते हैं, उनकी दृष्टि खुलती है जो कि हजारों सालों से नहीं खुली थी। तपो अग्नि की वजह से जैसे ही दृष्टि काल्यावन पर पड़ती है, काल्यावन उसी वक्त भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण राजा मुचकुंद को प्रणाम करते हैं। काल्यावन की आत्मा को अपनी एक पोटली में बांधकर अपने साथ मथुरा ले आते हैं। जब उनकी बहन सुभद्रा गर्भवती थी और एक दिन वो उस पोटली को देखती हैं, बड़ी उत्साहित होती हैं और तुरंत उस पोटली को खोल देती हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी तरह का प्रश्न किए अपने भ्राता से। और उसी वक्त काल्यावन की जो आत्मा है वो सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और वही काल्यावन इस जन्म में अभिमन्यु का रूप लेकर अवतरित होता है। मतलब जो काल्यावन अपने जन्म में, जब वो काल्यावन था, भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था, वही काल्यावन अपने दूसरे जन्म में, अपने अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के संबंधी के तौर पर, भगवान श्री कृष्ण के भांजे के तौर पर जन्म लेता है। तो ये थी अभिमन्यु के जन्म की कहानी। अब सवाल ये उठता है कि किसने सुनिश्चित किया कि अभिमन्यु की उम्र कम होगी। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेने से पहले, भगवान श्री कृष्ण की धरती पर अवतरित होने से पहले, हर देवी देवता किसी न किसी माध्यम से धरती पर अवतरित हो रहे थे। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में हर कोई आहुति देता है। तो ये महाभारत जो था, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ था। इसीलिए सारी देवी देवताओं ने इस यज्ञ में आहुति दी। कोई दूसरे अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुआ, जो अवतरित नहीं हो पाया उसने अपने
पुत्रों को अवतरित किया, जैसे कि गंगा पुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण जो सूर्य पुत्र थे, इंद्रपुत्र अर्जुन, धर्मात्मा पुत्र युधिष्ठिर, अश्वनी कुमार पुत्र नकुल सहदेव, पवन पुत्र भीम, न जाने ऐसे अश्वत्थामा जो कि भगवान शिव का अवतार था। तो हर देवी देवता ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जब बारी आती है चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव से कहा जाता है कि आप अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। भगवान चंद्र अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, वो पुत्र वियोग को सह नहीं सकते थे। इसीलिए भगवान चंद्र ने कहा कि मैं सिर्फ 16 वर्ष के लिए अपने पुत्र को धरती पर भेजूंगा, उसके बाद मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं अपने पुत्र का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही पुत्र दोस्तों अभिमन्यु के तौर पर जन्म लेता है। मतलब आप ये कह सकते हैं ये अभिमन्यु पुनर्जन्म में क्या था, काल्यावन था, और इस जन्म में ये जब ये अभिमन्यु बना तो भगवान चंद्र के पुत्र के अवतार के रूप में इससे जन्म लिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इन सारी बातों को जानते थे। अभिमन्यु को यह तो पता था कि चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं, मगर उसे यह नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं। वो हमेशा अपने मामा श्री से पूछता रहता था, मामा श्री मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग बताइए। मगर श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वो जानते थे कि अभिमन्यु की उम्र बहुत कम है। वो जानते थे कि भगवान चंद्र ने पहले से ही अभिमन्यु की उम्र निर्धारित कर रखी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं बताया। जब जब अभिमन्यु उनसे ये सवाल करता कि मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग बताइए, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसको टाल देते और कहते कि बाद में बता दूंगा पुत्र, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि चक्रव्यूह के अंदर ही अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होगा, चक्रव्यूह के अंदर ही अभिमन्यु की शौर्य गाथा लिखी जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को रोमांचित किया होगा, आज का सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।